स्टोरी विथ अरुण के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय श्रोता नमस्कार। और दर्शक मिन, आप लोग देख रहे हैं द फ्राइडे बिग फिल्मी क्विज आरजे अरुण के साथ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये प्रोग्राम हर एक शुक्रवार शाम के टाइम स्टोरी विथ अरुण चैनल पर आता है, जिसमें हम लोग हिंदी फिल्म जगत के यानी कि बॉलीवुड से रिलेटिव कुछ सवाल, कुछ क्विज आप लोगों से पूछते हैं, जिसका सही जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताते हैं। ये वीकली प्रोग्राम है जो हर एक शुक्रवार मेरे इस चैनल पर प्रसारित होता है। पिछले एपिसोड में जो सवाल पूछा गया था उनका कमेंट आया हुआ है। मैं सबसे पहले उसका जवाब बता दूं तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने पूछा था कि पुराने ज़माने के हिंदी फिल्म जगत के यानी कि बॉलीवुड के सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध, सबसे लेजेंडरी क्लासिकल म्यूजिक डायरेक्टर का नाम, यानी कि शास्त्रीय संगीत हिंदी फिल्म में देने वाले सबसे पुराने और सबसे प्रसिद्ध संगीतकार का नाम हम लोगों ने पूछा था। और उसका सही जवाब है हमारे लेजेंडरी, बहुत ही प्रसिद्ध, कई सारे सुपरहिट फिल्मों में क्लासिकल संगीत दे चुके महान संगीतकार नौशाद साहब। तो आदरणीय नौशाद जी हैं सबसे फेमस पुराने लेजेंडरी क्लासिकल म्यूजिक डायरेक्टर। वैसे हम लोगों ने अगला सवाल पूछा था पिछले एपिसोड में कि हिंदी फिल्म जगत के 3 मेजर अवार्ड का नाम पूछा था हम लोगों ने, जो हिंदी फिल्म जगत में जो भी अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट करते हैं, चाहे वो डायरेक्टर हो, एक्टर एक्ट्रेस हो, और भी कई सारे जो हिंदी फिल्म में बॉलीवुड में अपना योगदान देते हैं, उनको दी जाने वाली 3 मेजर अवार्ड का नाम हम लोगों ने पूछा था। तो उसका सही जवाब था फिल्म फेयर अवार्ड, उसके बाद में इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी यानी कि आईफा अवार्ड और नेशनल फिल्म अवार्ड। वैसे हम लोगों ने पिछले एपिसोड में अगला सवाल पूछा था कि एक ऐसा रेडियो प्रोग्राम जिसमें 1 घंटे के अंदर एक हिंदी फिल्म का पूरा रिव्यू दिया जाता है, फिल्म की कहानी के साथ साथ उसके गाने, हर एक सीन को एक्सप्लेन किया जाता है, बीच बीच में फिल्म का डायलॉग भी सुनाया जाता है। उस प्रोग्राम का नाम हम लोगों ने पूछा था। प्रोग्राम का नाम है बाइस्कोप की बातें। ये प्रोग्राम विविध भारती पर 1990 और 2000 के दशक में बहुत ही सुपरहिट और एक प्रसिद्ध रेडियो प्रोग्राम हुआ करता था, जिसे सबसे पहली बार 90 के दशक में 90 के लास्ट यानी कि 2000 के दशक में इसको विविध भारती पर प्रसारित किया जाता था। बहुत ही सुपरहिट प्रोग्राम था बाइस्कोप की बातें। और फाइनली हम लोगों ने पिछले एपिसोड में लास्ट सवाल था कि कुछ फिल्म का नाम मैंने बताया था और उस फिल्म का एक फेमस डायलॉग हम लोगों ने पूछा था। और इस सब का सही जवाब दिए हैं मिस्टर तनवीर जी, जो लोनी से हैं। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस और थैंक यू सो मच मिस्टर तनवीर जी। आप पिछले एपिसोड में भी कमेंट किए थे और आपका सारा जवाब सही था, और इस बार भी आपने कमेंट किया और आपका जवाब बिल्कुल सही है। सिर्फ एक म्यूजिक डायरेक्टर के नाम में आप थोड़ा सा कमज़ोर पड़े, बाकी सारे जवाब आपके सही है। म्यूजिक डायरेक्टर में आपने R.D. बर्मन साहब का नाम लिखा है। R.D. बर्मन साहब भी क्लासिकल म्यूजिक के लिए जाने जाते हैं, लेकिन लेजेंडरी के तौर पर सबसे पुराने में पहले नौशाद साहब आते हैं, फिर उसके बाद में बाकी सब। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिस्टर तनवीर जी। बाकी आपके सारे जवाब सही हैं। आशा करूंगा कि आज के इस एपिसोड में भी आप कमेंट जरूर करेंगे और आज के एपिसोड में पूछे जाने वाले सवाल का जवाब आप बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, फाइनली अब आज के इस एपिसोड को मैं शुरू कर रहा हूं। आप लोग देख रहे हैं फ्राइडे बिग फिल्मी क्विज आरजे अरुण के साथ। तो चलिए आज का ये एपिसोड शुरू करते हैं। तो आज के एपिसोड के सबसे पहला सवाल है कि हिंदी फिल्म जगत की, बॉलीवुड की सबसे पहली सस्पेंस, थ्रिलर, हॉरर और मिस्ट्री से भरी फिल्म कौन थी? बॉलीवुड की वो सबसे पहली फिल्म, पुराने ज़माने का सबसे पहली फिल्म जो सस्पेंस भी थी, थ्रिलर भी थी, हॉरर भी थी और मिस्ट्री से भरी हुई थी।
उस फिल्म का नाम आप लोगों को बताना है। चलिए, ऐसे ही आज का हमारा दूसरा सवाल है, बॉलीवुड की 5 मोस्ट कंट्रोवर्शियस फिल्म का नाम आप लोगों को बताना है। 5 कंट्रोवर्शियस फिल्म। वैसे तो हिंदी फिल्म जगत में अधिकांश जब भी कोई फिल्म रिलीज होती है, कोई खास फिल्में, कोई खास मुद्दे की फिल्म, किसी खास सब्जेक्ट पर, तो उस पर कंट्रोवर्सी होना लाजमी सी बात है और समय समय पर ऐसा देखा भी जाता है। तो वैसे ही बॉलीवुड की 5 ऐसी महत्वपूर्ण फिल्में हैं जिसका नाम आप लोग को बताना है, जो फिल्म जब रिलीज हुई तो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी खड़ी हुई थी। सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल खड़ी होने वाली, क्रिएट होने वाली 5 हिंदी फिल्म का नाम आप लोगों को बताना है। ये था हमारा फ्राइडे बिग फिल्मी क्विज का दूसरा सवाल। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और फ्राइडे बिग फिल्मी क्विज का तीसरा सवाल मैं आप लोगों से अब पूछता हूँ। फिल्म फेयर अवार्ड, आप लोग सभी परिचित है इस अवार्ड से। हिंदी फिल्म में बेस्ट अपना योगदान देने वाले को दिया जाता है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो। तो आपको बताना है कि फिल्म फेयर अवार्ड का शुरुआत कब से हुआ, सबसे पहले कौन से साल में फिल्म फेयर अवार्ड का स्थापना हुआ, इसकी शुरुआत हुई, और सबसे पहले फिल्म फेयर अवार्ड किस एक्टर को, किस एक्ट्रेस को, किस डायरेक्टर को, किस म्यूजिक डायरेक्टर को दिया गया था, उनका नाम आप लोगों को बताना है। फिल्म फेयर अवार्ड की स्थापना सबसे पहले किस साल से फिल्म फेयर अवार्ड की शुरुआत हुई और सबसे पहले ये किस किस कलाकार को दिया गया। ये था हमारा फ्राइडे बिग फिल्मी क्विज का तीसरा सवाल। तो चलिए अब इस प्रोग्राम का लास्ट और इसका आखिरी सवाल भी आप लोगों से पूछ लेते हैं। बॉलीवुड में, हिंदी फिल्म जगत में सबसे पारिवारिक साफ सुथरी फिल्म बनाने के लिए किस प्रोडक्शन हाउस को पहचाना जाता है? सवाल एक बार फिर से सुनिए। हिंदी फिल्म जगत में, बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा साफ सुथरी पारिवारिक फिल्म जो पूरे परिवार एक साथ बैठकर एक ही घर में देखा जा सके, पूरी साफ सुथरी हिंदी इंडियन कल्चर को दिखाने वाली, गीत संगीत से भरपूर्ण और पूरी फैमिलियर फिल्म, पारिवारिक फिल्म जिसमें किसी भी किस्म का कोई भी गलत गंदा सीन ना हो, साफ सुथरी पारिवारिक फिल्म बनाने जाने के लिए खास करके किस प्रोडक्शन हाउस को पहचाना जाता है? उस प्रोडक्शन हाउस का नाम बताना है जिनकी फिल्में सबसे ज़्यादा साफ सुथरी और पारिवारिक कहानियों, पारिवारिक बेस पर आधारित होती है। तो दोस्तों, ये थी फ्राइडे बिग फिल्मी क्विज का 4 सवाल, जिनका जवाब आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप लोगों को भी इस सवाल का जवाब मालूम है तो अभी नीचे कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब बताइए। इस प्रोग्राम के अगले एपिसोड में मैं जिन श्रोता और दर्शक का जवाब सही होगा तो मैं आप लोगों का नाम जरूर बताऊंगा। तो चलिए जाते जाते अब एक फिल्म का रिव्यू भी सुन लीजिए। दोस्तों, आज से इस प्रोग्राम के लास्ट में मैं एक फिल्म का छोटा सा रिव्यू दूंगा फ्राइडे बिग फिल्मी क्विज में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं जिस फिल्म का रिव्यू देने जा रहा हूँ वो फिल्म सबसे पहले सन 1941 यानी कि 1941 में रिलीज हुआ था। ब्लैक एंड वाइट फिल्म और बहुत ही सुपरहिट और ज़बरदस्त फिल्म है। फिल्म का नाम है पड़ोसी। प्रभात फिल्म कंपनी के द्वारा रिलीज की गई इस फिल्म को वी शांताराम ने डायरेक्ट किया था। वी शांताराम बहुत ही फेमस, अपने ज़माने के बहुत ही मशहूर डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर भी थे और कई सारी कहानियाँ उन्होंने खुद भी लिखी थी। एक बहुत ही नामचीन, फेमस और प्रसिद्ध डायरेक्टर थे जो प्रभात फिल्म कंपनी में अपना फिल्म डायरेक्ट करते थे।
वी शांताराम। उनकी कई सारे यादगार फिल्म बॉलीवुड के नाम दर्ज है, जिसमें खासकर पड़ोस, दहेज, दो आंखें बारह हाथ, झनक झनक पायल बाजे, अमर ज्योति, ये कई सारे फिल्में वी शांताराम के नाम दर्ज हैं। तो आज हम लोग वी शांताराम की फिल्म पड़ोसी का जिक्र करेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे, उसका शॉर्ट रिव्यू देंगे आप लोगों को। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये फिल्म सबसे पहले 1941 यानी कि 1941 में प्रभात फिल्म कंपनी के तहत रिलीज की गई थी। इस फिल्म का चर्चा मैं इसलिए भी कर रहा हूँ दोस्तों कि आजकल जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम को लेकर देश में इतना ज़्यादा तनाव उत्पन्न हो रहा है, इतना ज़्यादा हर तरफ गलत धारणाएं दी जा रही है, हर तरफ तनाव का माहौल है, लेकिन उस ज़माने में 1941 में हिंदू और मुस्लिम परिवारों के बीच एक ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानी गढ़ी गई थी, बहुत ही हार्ट टचिंग और एक पारिवारिक कहानी, जिसे देखने के बाद में हर आम इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इंसानी रिश्ते, दिल के रिश्ते कई बार खून के रिश्ते से भी बढ़ के होते हैं। बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही गढ़ी हुई कहानी थी इसकी। पड़ोसी फिल्म 1941। फिल्म के लास्ट में कोई भी दर्शक को आंखों से आंसू आ जाएगी। फिल्म का एक गाना जो बहुत ही सुपरहिट हुआ था अपने ज़माने में, और आज भी ये गीत मेरा भी फेवरेट है, आप लोग ज़रूर सुनिएगा। गीत का बोल है, साथी जन्म में कामो, साथी जन्म में का तू। बलवंत सिंह जी की आवाज़ में बहुत ही सुपरहिट ये गाना आज भी आप लोग सर्च करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगी। एक दिल को छू लेने वाली इस गीत का हर एक बोल प्यार, अपनत्व और इंसानी रिश्तों को दिखाता है। खास करके फिल्म की कहानी हिंदू परिवार और मुस्लिम परिवार को लेकर गढ़ा गया है। दोनों ही परिवार की कल्चर, वेशभूषा, हर एक चीज़ अलग अलग होता है, लेकिन दिल के रिश्ते किस प्रकार से दोनों ही परिवार को एक आपस में जोड़े रखती है, फिल्म की शुरू से लेकर लास्ट तक इसकी कहानी आप लोगों को बांधे रखेगी। फिल्म का दोनों जो मेन एक्टर होता है, मेन कलाकार, लास्ट में अपनी जान दे देते हैं, लेकिन अपनी इंसानी मजहब, अपने इंसानी रिश्तों को कभी नहीं खोते। बहुत ही अच्छी कहानी है फिल्म की, आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा। कि अगर जब मैं ज़्यादा बातें कर दूंगा इस फिल्म के बारे में तो फिर फिल्म की कहानी देखने में आप लोग को इंटरेस्ट नहीं रहेगी, जो आप लोग बिन बताए ही देखेंगे। इसलिए मैं सिर्फ फिल्म का नाम बताया आप लोगों को। फिल्म का नाम है पड़ोसी। 1941 में वी शांताराम की फिल्म प्रभात फिल्म कंपनी में रिलीज हुई थी। बहुत ही दिलचस्प कहानियों पर आधारित ये फिल्म है, एक बार ज़रूर देखिएगा। और जो भी दर्शक और श्रोता अगर ये फिल्म को पहले देख चुके हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में आप अपना अनुभव बताइएगा कि ये फिल्म आप लोगों को कैसे लगी। और जो भी दर्शक भी अभी तक इस फिल्म को नहीं देखे हैं तो मैं मोस्टली रिकमेंड करूँगा कि आप लोग इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखिएगा। मेरी तरफ से फिल्म आप लोगों को ज़रूर मिल जाएगी। और इस फिल्म को देखने के बाद आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस फिल्म की कहानी और वो गीत जो मैंने आप लोगों को बताया था वो गीत कैसा लगा। खासकर जो पारिवारिक फिल्में देखने के शौकीन लोग होंगे, जो पुराने फिल्म देखने के शौकीन लोग होंगे, उन लोगों की फिल्म ज़्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि फिल्म ब्लैक एंड वाइट में रिलीज हुई थी। उस ज़माने में कलर्स का भी उतना ज़माना नहीं आया था, तो फिल्म ब्लैक एंड वाइट में ही है, लेकिन इसकी कहानी, गीत संगीत, पटकथा इतना ज़्यादा ज़बरदस्त और बेहतरीन है कि आज के कई सारे कलरफुल फिल्मों को भी मात देगी। तो इसलिए इस फिल्म को आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा और देखने के बाद में अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। द फ्राइडे बिग फिल्मी क्विज
आरजे अरुण के साथ आप लोग देख रहे थे स्टोरी विथ अरुण चैनल पर। कल शनिवार प्रोग्राम मेरी कहानी जरूर सुनिएगा। तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। आज के एपिसोड से दीजिए अपने प्रिय आरजे अरुण गिरी को भी इजाजत। नमस्कार।